मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कवर्धा मामले को लेकर सरकार पर निशाना साधा है और कहा है कि सरकार इन 10 महीने में नाकामयाब रही है। केवल और केवल प्रदेश में क्राइम का ग्राफ बढ़ा है, जहां हर कोई भयभीत है और पुलिस कस्टडी में प्रशांत साहू की मौत यह दर्शा रही है कि पुलिस कितनी बर्बरता से लोगों पर जुल्म ढा रही है। जहां पुलिस कस्टडी में ही अब आरोपियों की मौत होने लगी, जिसे लेकर सरकार के खिलाफ लगातार कांग्रेस का आंदोलन जारी रहेगा। पुलिस अधिकारियों पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है, साथ ही साथ गृह मंत्री के इस्तीफे की भी मांग रही। लोहारीडीह गांव में तीन हत्या होने की घटना, 2 आपसी रंजिश में और तीसरा पुलिस के मार से प्रशांत साहू की हत्या, ये 3 मामले हैं। पूरे प्रदेश को झकझोर दिया है। पूरी मानवता है वो शर्मसार हो गई है, क्योंकि जेल में बंद जो कैदी हैं उनके साथ अमानवीय व्यवहार किया गया है। वो खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, पिटाई इतनी कि वो बैठ पा रहे हैं न चल पा रहे हैं। और बेहद दर्दनाक स्थिति, चाहे जो दुर्ग जेल में महिला बंदी हैं उनकी बात कहें, चाहे कवर्धा जेल में जो पुरुष बंद है उसकी बात कहें। इस बात को लेकर प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने बंद का आह्वान किया था और बंद सफल रहा। जो संदेश देना था वो पहुंच गया जनता तक के भी और सरकार तक के भी। और इसी की परिणति रही कि एसपी, कलेक्टर, डीएसपी सब हटाए गए और रेंगाखार के पूरे स्टाफ को बदल दिया गया। सरकार की तरफ से पहले तो इसे आत्महत्या घटना बता रहे थे, लेकिन अब सरकार ने स्वीकार कर लिया कि ये सरकार की नाकामी है और उसके चलते ये घटना घटी। इसमें 2-3 बातें हैं जिसे मैं कहना चाहूँगा। पहली बात तो ये है कि जो हम लोगों ने प्रयास किया था कि कवर्धा जेल में जाके लोहारीडीह के लोगों से मुलाकात करें, दुर्ग जेल में भी आवेदन लगाए और हम लोगों को उन लोगों से मिलने से रोक दिया, जबकि हम लोग सारे विधायक थे, जिसमें दलेश्वर साहू, भोलाराम साहू, संदीप साहू, हर्षिता बघेल, यशोदा वर्मा, इंद्र साह मंडावी, ये सारे विधायक भी थे और साथ ही हमारे प्रदेश अध्यक्ष भी थे, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष धनेश साहू भी थे। लेकिन मिलने से हम लोगों को मिलने की अनुमति नहीं मिली। एक विधायक को उसके कार्य में रोकने का जो मामला हम लोग विधानसभा अलग से उठा लेंगे कि विधानसभा कभी मरती नहीं, कभी समाप्त नहीं होता और निरंतर चलते रहता है और विधायक के अपने दायित्व होते हैं, उसका निर्वहन हम लोग करना चाहते थे और उसको हमको प्रशासन ने रोका कि उन लोगों से मिलने की हमको अनुमति नहीं दी। लेकिन मुख्य रूप से बात यह है कि विष्णु देसाई जी से मैं मांग करना चाहता हूँ कि सबसे पहले, क्योंकि जो प्रशांत साहू की जो माँ ने जो बताया और उनके विभिन्न शरीर के विभिन्न हिस्सों में जो मार पड़ी है, उसके भाई, उसके दोनों भाई के शरीर में जो चोटों के निशान हैं और उन्होंने जो बताया कि हर जो लोहारीडीह के जो लोग गिरफ्तार हुए उसकी स्थिति इसी प्रकार के सभी के शरीर में चोट के निशान हैं। किसी का हाथ फ्रैक्चर है, कोई खून की उल्टी कर रहा है, कोई चल नहीं पा रहा है, कोई उठ नहीं बैठ पा रहा है, कोई खा नहीं पा रहा है, ये स्थिति है। तो सबसे पहले मेरी डिमांड है विष्णु देवी से कि आप इन जो लोहारीडीह के जो बंदी हैं सभी को अस्पताल में भर्ती करा के जो पूरे शरीर की जांच कराएं। कारण ये है कि बहुत सारी चोटें जो बाहरी दिखाई दे रहा है, बहुत सारी चोटें अंदरूनी हैं, क्योंकि बेतहाशा मतलब मारे हैं, कपड़े उतार के मारे हैं और डंडे से मारे हैं, पट्टे से मारे हैं, लात घूंसे से मारे हैं, तो अंदरूनी चोटें भी हो सकती है। इसलिए इन सब का पूरे बॉडी का चेकअप कराना चाहिए और प्रॉपर इलाज मिलने का हो, ये पहली डिमांड है। दूसरी
डिमांड ये है कि आपने इसे मजिस्ट्रियल जांच की बात कही है, इसको जुडिशरी इंक्वायरी होना चाहिए, न्यायिक जांच होना चाहिए। एसडीएम क्या जांच करेगा? अपने कलेक्टर के खिलाफ, अपने एसपी जो सीनियर अफसर है उसके खिलाफ क्या जांच करेगा? इसलिए इसकी न्यायिक जांच होनी चाहिए। तीसरी बात यह है कि जो मृतक परिवार है, जैसे प्रशांत साहू के, उसकी पत्नी पहले से ख़त्म हो गई है, अब वो भी ख़त्म हो गया, 8 साल को से एक लड़का है, अब उसका कोई नहीं, तो उसकी व्यवस्था। दूसरा, कचरू साहू और शिव प्रसाद साहू, उसके 5 बच्चे हैं, 5 नाबालिग, बड़ी लड़की, 2 लड़कियां, वो 9th क्लास में है, मतलब 6वीं में है, एक छोटा बच्चा गोद में है, और वो पत्नी जेल में है। जो मृतक है उसकी पत्नी को भी जेल में डाल दिया गया। तो 5 बच्चे घर में हैं, उसकी कोई भी व्यवस्था नहीं है। तो ये हमारी सरकार में तो 50-50 लाख के लोग मांग करते थे मुआवजा की, तो इनके परिवार के लोगों को भी 50-50 लाख रुपया दिया जाए। पुलिस प्रशासन ने मान लिया है कि विवेचना ठीक नहीं हुआ, गलत गिरफ्तारियां हुई है, स्वीकार कर लिया। क्योंकि मैंने पहले उठाया था कि कचरू के पोस्टमार्टम करने के लिए मध्य प्रदेश गए थे जो 4 लोग, उसको भी गिरफ्तार कर लिया गया। अब कचरू की वाइफ, उसके पति की हत्या हो गई है, अब उसको भी गिरफ्तार कर लिया। एक व्यक्ति, ये यहाँ का रहने वाला, यहाँ काम करता है सुपेला में, भिलाई सुपेला, वो 3 बजे वहाँ पहुँचा, महार जाति का है, और उसको भी गिरफ्तार कर लिया। तो ऐसे लोगों को गिरफ्तार कर लिए जो थे ही नहीं, और उनको सबको जेल में ठूस दिया आपने। तो ऐसे लोगों को कम से कम छोड़े, और कौन कौन कहाँ कहाँ है इसकी जान। क्योंकि अब बात ये आ रही है कि गांव में इतना दहशत है कि कोई आदमी मिलने के लिए तैयार नहीं है, मिल जाए तो बात करने के लिए तैयार नहीं, घटना के बारे में चर्चा करने के तैयार नहीं। इतनी दहशत। हम लोग गए पहले दिन तो केवल महिलाएं मिली थी, पुरुष तो थे ही नहीं, 1-2 बुजुर्ग लोग थे। दूसरे दिन गए तो यदि प्रशांत साहू की उसकी माँ यदि चीख के नहीं बोली होती तो पूरे प्रदेश और देश की जनता को इस घटना के बारे में जानकारी नहीं होती, किस प्रकार बर्बरतापूर्वक पिटाई की गई है, इसकी जानकारी नहीं होती। तो सबसे पहले कौन कौन कहाँ कहाँ निरुद्ध हैं और उसके लिस्ट जारी करे, और कौन कौन मिसिंग है गांव में। गांव में कोई आदमी है नहीं, औरतें हैं, तो कौन कौन मिसिंग है? मिसिंग है वो जीवित है कि नहीं है, उसकी खोज होनी चाहिए। तो और आखिरी बात मैं कांग्रेस पार्टी की ओर से कहूँगा कि जो लोग बंद हैं, क्योंकि उसमें बहुत गरीब लोग हैं, अनपढ़ लोग हैं, डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं, परिवार के लोग जेल में जाकर मिलने से डर रहे हैं। कल एक लड़का मुझसे फ़ोन में बात कराया, होरीलाल साहू, जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, रायपुर लॉ कॉलेज में पढ़ रहा है। वो गया अपने पिताजी से मिलने कवर्धा जेल, तो बताया कि मेरे पिताजी भी खून की उल्टी किए हैं, इलाज नहीं मिल रहा है और उसकी हालत बेहद ख़राब है, इलाज की सख्त आवश्यकता है। तो मैंने कहा इसको वीडियो बना लो। अब लाख स्टूडेंट इतना डरा हुआ है कि मैं यदि बोलूँगा तो मुझे गिरफ्तार नहीं कर लेंगे। ये डर वहाँ के लोगों को है। तो पहली बात तो ये भय खत्म हो, सामान्य स्थिति हो, और हम लोग पूरे, चाहे वो दुर्ग जेल में हो चाहे कवर्धा जेल में, सबके लिए वकील लगाएंगे, क्योंकि हमको तो मिलने दे नहीं रहे। वकील लगाएंगे, उसके तो मिले, मुलाकात हो। और आखिरी बात मैं कहना चाहता हूँ कि ये जब आपने स्वीकार कर लिया और हत्या हुई है, बेरहमी से पिटाई हुई है, खून की उल्टियाँ कर रहे हैं, तो एसपी सहित सबके खिलाफ, जो लोग वहाँ पदस्थ थे, उनके खिलाफ F-302 के FIR पंजीबद्ध होना चाहिए, हत्या के जुर्म दर्ज होना चाहिए। हमारी डिमांड इसमें देखा है। इस सरकार में
अभी कुछ लोग बयान दे रहे थे कि हमारा समर्थन नहीं है, वो बोल रहे थे हमारा समर्थन नहीं है। ये दिलवाया गया, ये भी डर में किया गया। लेकिन मैं कहना चाहूँगा, जब आदिवासी के फर्जी इनकाउंटर हो रहे थे सरकार में, इस 9 महीने की सरकार में, तब सब लोग चुप थे। जब सतनामियों को पीट पीट के जेल में फंसा जा रहा था, तब लोग चुप थे। जब यहाँ के महापुरुषों के नाम बदल दिए, योजना के नाम बदल दिए, तब भी लोग चुप थे। जब यहाँ उद्योगों के ऊपर जब उन्हें जुर्म उठाया, बिजली की दर मनमानी वृद्धि कर दी, फैक्ट्रियाँ बंद कर दी, तब भी लोग चुप थे। आज साहू समाज के ऊपर 3 साहू समाज के लोग मरे हैं, तब भी लोग चुप हैं। केवट समाज के 4 लोगों को मार दिए, तब भी लोग चुप थे। लेकिन ये कहना चाहूँगा कि जो व्यापारी हों चाहे समाज के लोग हैं, सब अपने साथ हैं। उनके सहयोग के बिना ये बंद सफल नहीं होता। जो पदाधिकारी हैं उनसे मैं कहना चाहूँगा कि अभी 10वां महीना हुआ है, हो सकता कल आपकी बारी हो, तब भी क्या सब लोग चुप ही रहेंगे? 9 महीने में ऐसा कोई वर्ग नहीं बचा जिसको इन्होंने पद दलित नहीं किया हो, दबाया नहीं हो, अपमानित ना किया हो, हत्याएं नहीं की गई हो, षड्यंत्र नहीं हुआ हो। ये सब किए हैं इस सरकार ने। आज ये सरकार पद में बने रहने लायक नहीं है। इनके केंद्रीय नेतृत्व से मैं कहना चाहूँगा, इस सरकार बदले, इससे कुछ नहीं सुधर रहा है। सामान्य कानून व्यवस्था भी नहीं सुधर रहा है, गृह मंत्री क्षेत्र में नहीं सुधर रहा है, वो समझ नहीं समझ रहा है। बचत प्रदेश की बात तो छोड़ दो।